जब कोई लीडर अपना बर्थडे मनाता है तो अक्सर उससे उनके गवर्नेंस स्टाइल और लोगों से उनके कनेक्शन के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के लिए उनका 17 सितंबर का बर्थडे कोई पर्सनल ऐश या महंगी पार्टियों का दिन नहीं होता। इसके बजाय इसे नेशनल सर्विस के मौके में बदल दिया गया है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो उनकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी से गहरा जुड़ा है। इस साल उनके 75वें बर्थडे पर इस दिन को एक बार फिर सेवा दिवस के रूप में मनाया गया। यह यूनिक अप्रोच इंडिविजुअल से हटकर कम्युनिटी पर फोकस करती है। सिटीजन्स और पार्टी मेंबर्स दोनों को पब्लिक वेलफेयर के कामों में इवनिंगल होने के लिए मोटिवेट करती है। यह पर्सनल सेलिब्रेशन से ऊपर नेशन को प्रायोरिटी देने का एक पावरफुल स्टेटमेंट है। ये सेलिब्रेशंस अगर इन्हें ऐसा कहा जा सके तो इन्हें एक टेंजिबल इम्पैक्ट के लिए बहुत ध्यान से प्लान किया जाता है। इस साल फॉर इंस्टेंस यह दिन एक बड़े कैंपेन का पार्ट था जिसे सेवा पखवाड़ा कहा गया, यानी सर्विस फोर्टनाइट, जो उनके बर्थडे से गांधी जयंती तक 2 अक्टूबर तक चला। मध्य प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर ने खुद वीमेन की हेल्थ और न्यूट्रिशन पर फोकस करने वाली इनिशिएटिव्स लॉन्च की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत करीब 10 लाख वीमेन को सीधे फंड्स ट्रांसफर किए। यह एक्ट एक ऐसे लीडर को सिंबलाइज करता है जो हैंड्स ऑन है, जो अपना स्पेशल दिन लोगों के बीच बिताना पसंद करते हैं। ऐसी स्कीम्स लॉन्च करते हैं जो सीधे ग्रास रूट इश्यूज को एड्रेस करती हैं, बजाय किसी प्राइवेट गाला में जाने के। यह एक डेलिब्रेट चॉइस है जो एक अथक पब्लिक सर्वेंट के रूप में उनकी इमेज को रीइंफोर्स करती है। सर्विस ओरिएंटेड बर्थडेज की यह ट्रेडिशन मिस्टर मोदी के लिए कोई नई बात नहीं है। पिछले सालों को देखें तो एक क्लियर पैटर्न सामने आता है। 2022 में उनके बर्थडे को कूनो नेशनल पार्क में चीताज के हिस्टोरिक रीइंट्रोडक्शन के रूप में मार्क किया गया था, जो नेशनल प्राइड और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। 2021 में ग्लोबल पेंडेमिक के पीक पर उनके बर्थडे पर एक ही दिन में रिकॉर्ड ब्रेकिंग 2.236 करोड़ कोविड-19 वैक्सीन डोज एडमिनिस्टर की गई। हर साल सेलिब्रेशन को एक सिग्निफिकेंट नेशनल गोल से जोड़ा जाता है, चाहे वह एनवायरमेंटल कंजर्वेशन हो, पब्लिक हेल्थ हो या इकोनॉमिक एम्पावरमेंट हो। इस कंसिस्टेंसी ने इस आइडिया को सक्सेसफुली सीमेंट कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए उनका बर्थडे इंडिया की बेहतरी के लिए काम करने का एक और दिन है। मैसेज क्लियर और अनएम्बिग्यूअस है, लीडरशिप सर्विस का पर्याय है। अपने बर्थडे को पब्लिक वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए डेडिकेट करके प्राइम मिनिस्टर मोदी एक ऐसे लीडर की इमेज प्रोजेक्ट करते हैं जो हमेशा ड्यूटी पर रहते हैं, जिनके पर्सनल माइलस्टोन्स नेशन की प्रोग्रेस के लिए सेकेंडरी हैं। यह एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक है जो उन्हें एक निस्वार्थ कर्मयोगी के रूप में पेश करता है, एक ऐसा व्यक्ति जो एक्शन और ड्यूटी के प्रति समर्पित है। यह अप्रोच न केवल बहुत पब्लिक गुडविल हासिल करती है, बल्कि उनकी पार्टी के बड़े नेटवर्क को कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए भी मोबिलाइज करती है, जिससे सर्विस का एक नेशन वाइड स्पेक्टिकल बनता है जो किसी भी पर्सनल फेस्टिविटी से कहीं ज्यादा इम्पैक्टफुल होता है। ये एक बर्थडे सेलिब्रेशन है जो कंट्री को वापस कुछ देता है। इंडिया में देखे गए सर्विस ओरिएंटेड मॉडल के बिल्कुल उलट नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनका बर्थडे स्टेट मैंडेटेड एडोरेशन और ऑपुलेंट डिस्प्ले का एक उदाहरण है। उनका बर्थडे 9 जनवरी को एक नेशनल हॉलिडे है, एक ऐसा दिन जब पूरे देश से अपने सुप्रीम लीडर को सेलिब्रेट करने की एक्सपेक्टेशन की जाती है। फेस्टिविटीज किसी भी तरह से मॉडेस्ट नहीं होती। उनमें अक्सर ग्रैंड मिलिट्री परेड्स, मास रैलीज इवनिंगल होती हैं, जहां सिटीजन्स अपनी अटूट लॉयल्टी दिखाते हैं, और शानदार फायरवर्क डिस्प्लेज जो प्योंगयांग के आसमान को रोशन करते हैं। यह एक ऐसा दिन है जिसे उनके और उनके फैमिली के आसपास की पर्सनालिटी कल्ट को रीइंफोर्स करने के लिए डिजाइन किया गया है। उन्हें सिर्फ एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में नहीं, बल्कि एक सेमी डिवाइन फिगर के रूप में पोर्ट्रे किया जाता है, जिसका जन्म एक नेशनल ब्लेसिंग है। सेलिब्रेशंस वर्ल्ड स्टेज पर उनकी पोजीशन को भी हाईलाइट करती हैं, या कम से कम वे इसे कैसे परसीव किया जाना चाहते हैं। किम जोंग उनको अन्य वर्ल्ड लीडर्स से एक्स्ट्रावॉगेंट गिफ्ट्स मिलने के लिए जाना जाता है, जिन्हें फिर स्टेट मीडिया द्वारा गर्व से पब्लिसाइज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उन्हें फेमसली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से एक लग्जरी ऑनर्स लिमोजीन मिली थी।
एक गिफ्ट जो न केवल लग्जरी के लिए उनके पर्सनल टेस्ट को बताता है, बल्कि नॉर्थ कोरिया और रूस के बीच मजबूत होते टाइज को भी सिंबलाइज करता है। ये ग्रैंड जेस्चर्स स्टेट प्रोपेगेंडा का एक क्रूशियल पार्ट हैं, जिन्हें नॉर्थ कोरियन लोगों को यह दिखाने के लिए डिजाइन किया गया है कि उनके लीडर को पावरफुल नेशंस द्वारा रेस्पेक्ट और एडमायर किया जाता है, जिससे घर और विदेश दोनों में उनके रूल को लेजिटिमाइज किया जा सके। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैं, जिनका 15 जून को बर्थडे लगभग बिना किसी पब्लिक मेंशन के गुजर जाता है। एक ऐसी पॉलिटिकल कल्चर में जो लिविंग लीडर्स के आसपास पर्सनालिटी कल्ट्स को बहुत डिस्करेज करती है, यह उथल पुथल भरे माओ एरा की एक विरासत है। एक लीडर का बर्थडे सेलिब्रेट करना इनएप्रोप्रिएट माना जाता है। कोई पब्लिक इवेंट नहीं होते, कोई स्टेट मीडिया चापलूसी नहीं होती और कोई नेशनल हॉलिडे नहीं होता। इस दिन को किसी भी अन्य वर्किंग डे की तरह ट्रीट किया जाता है। हालांकि उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के इनर सर्कल से चुपचाप बधाई मिल सकती है। किसी भी तरह के पब्लिक सेलिब्रेशन से सख्ती से बचा जाता है। यह अप्रोच पार्टी के कलेक्टिव लीडरशिप और स्टेबिलिटी पर जोर देने में निहित है। यह डेलिब्रेट साइलेंस अपने आप में एक पावरफुल मैसेज है। यह संकेत देता है कि इंडिविजुअल पार्टी और स्टेट के अधीन है। फोकस इंस्टीट्यूशन पर है, व्यक्ति पर नहीं जो उसका लीडरशिप कर रहा है। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स को कम करके शी जिनपिंग गवर्नेंस की एक स्टेबल, यूनिफाइड और इम्पर्सनल सिस्टम के आइडिया को रीइंफोर्स करते हैं। यह एक ऐसे लीडर की इमेज प्रोजेक्ट करता है जो पर्सनल वैनिटी से ऊपर है, जो केवल नेशनल रिजुवेनेशन के कलेक्टिव टास्क के लिए समर्पित है। यह नॉर्थ कोरिया में शानदार सेलिब्रेशंस के बिल्कुल विपरीत है, जो दोनों पड़ोसी कम्युनिस्ट स्टेट्स के बीच के विशाल आइडियोलॉजिकल डिफरेंस को दिखाता है और वे अपने लोगों को पावर और अथॉरिटी कैसे प्रोजेक्ट करना चुनते हैं। अटलांटिक के पार फॉर्मर और पोटेंशियली फ्यूचर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के बर्थडे सेलिब्रेशंस उनकी लार्जर दैन लाइफ पर्सनैलिटी और उनके पेट्रियोटिक शोमैनशिप का रिफ्लेक्शन है। उनका 14 जून को बर्थडे अक्सर एक ग्रैंड अफेयर होता है, जिसे उनके सपोर्टर्स के लिए एक रैली के रूप में डिजाइन किया जाता है, जितना कि एक पर्सनल सेलिब्रेशन के रूप में। 2025 में उनका बर्थडे यूएस आर्मी की 250वीं एनिवर्सरी के साथ मेल खाया, एक ऐसा अवसर जिसे उन्होंने वॉशिंगटन D.C. में एक बड़े मिलिट्री परेड के साथ मनाया। एक पर्सनल माइलस्टोन को एक नेशनल पैट्रियोटिक इवेंट के साथ मर्ज करना क्लासिक ट्रंप है, जो सेल्फ प्रमोशन को अमेरिकन प्राइड के साथ ब्लेंड करता है, ताकि एक ऐसा स्पेक्टेकल बनाया जा सके जो उनके बेस को एनर्जाइज करे और न्यूज साइकिल पर हावी हो। ये इवेंट सिर्फ पार्टियां नहीं हैं, ये पॉलिटिकल रैलीज हैं। ये फंडरेजर्स, मेंबरशिप ड्राइव्स और उनके पॉलिटिकल मैसेज को सीधे उनके सबसे उत्साही फॉलोअर्स तक पहुंचाने का एक प्लेटफॉर्म है। माहौल एक फेस्टिवल जैसा होता है, जो पैट्रियोटिक फेयरवर और उनकी लीडरशिप के सेलिब्रेशन से भरा होता है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए उनका बर्थडे एक स्ट्रॉन्ग, डिसाइसिव लीडर के रूप में अपनी इमेज को रीइंफोर्स करने का एक अवसर है, जो अमेरिका की मिलिट्री माइट और नेशनल आइडेंटिटी से गहराई से जुड़ा हुआ है। यह एक पब्लिक परफॉर्मेंस है जो कई अन्य वर्ल्ड लीडर्स के शांत वर्किंग बर्थडेज के बिल्कुल विपरीत है, जो पॉलिटिक्स के प्रति उनके यूनिक और बॉम्बास्टिक अप्रोच को पूरी तरह से दर्शाता है। इस बीच रूस में प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का 7 अक्टूबर को बर्थडे कहीं अधिक शांत मामला है। उनकी सावधानी से तैयार की गई स्ट्रॉन्ग मैन इमेज के बावजूद पुतिन अपना बर्थडे पब्लिक की नजरों से दूर बिताना पसंद करते हैं। वह इस दिन को काम करके बिताने के लिए जाने जाते हैं, अक्सर महत्वपूर्ण मीटिंग्स करते हैं या ऑफिशियल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं, जो उनके रेगुलर शेड्यूल का हिस्सा होते हैं। कोई ग्रैंड पब्लिक सेलिब्रेशंस या नेशनल हॉलिडेज नहीं होते। जबकि उन्हें वर्ल्ड लीडर्स और करीबी सहयोगियों से बधाई मिलती है, शाम आमतौर पर अपने परिवार और करीबी दोस्तों के साथ एक प्राइवेट सेलिब्रेशन के लिए रिजर्व्ड होती है, कैमरों और पब्लिक की चकाचौंध से दूर। यह अप्रोच दोहरा उद्देश्य पूरा करता है। एक तरफ यह एक ऐसे लीडर की इमेज प्रोजेक्ट करता है जो गंभीर, फोकस्ड और हमेशा काम पर रहता है, एक ऐसा व्यक्ति जिसके लिए स्टेट के मामले पर्सनल फेस्टिविटीज से ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये रशियन नेशन के एक डिसिप्लिन और अथक सेवक के रूप में उनकी पर्सना को रीइंफोर्स करता है। दूसरी तरफ यह उनके पर्सनल लाइफ के आसपास प्राइवेसी का एक पर्दा बनाए रखता है, जो हमेशा एक बारीकी से संरक्षित रहस्य रहा है। इसी तरह इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू अपने मॉडेस्ट
अक्सर वर्क फोकस्ड बर्थडेज के लिए जाने जाते हैं। वह आमतौर पर ऑफिस में दिन बिताते हैं। उनके परिवार कभी कभी उन्हें एक छोटी प्राइवेट गैदरिंग से सरप्राइज करते हैं। यह विनम्रता देश चलाने के जटिल और मांग वाले काम में डूबे हुए एक लीडर की इमेज प्रोजेक्ट करती है। आखिरकार एक वर्ल्ड लीडर अपना बर्थडे कैसे मनाता है? यह पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का एक बहुत ही केयरफुली तैयार किया गया पीएस है। ये एक मैसेज है जो न केवल उनके अपने सिटीजन्स को बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी भेजा जाता है। बर्थडे सेलिब्रेशन एक प्लेटफॉर्म है, एक स्पेसिफिक इमेज को रीइंफोर्स करने का एक अवसर है, चाहे वह एक विनम्र सेवक की हो, एक पूज्य देवता की हो, एक पैट्रियोटिक शोमैन की हो या एक डिसिप्लिन ब्यूरोक्रेट की हो। हर स्टाइल ग्रैंड परेड से लेकर शांत वर्किंग डे तक एक डेलिब्रेट चॉइस है जो लीडर के वैल्यूज, उनके कंट्री की पॉलिटिकल कल्चर और वे अपने लोगों के साथ किस तरह का रिलेशन रखना चाहते हैं उसके बारे में बहुत कुछ बताती है। यह पॉलिटिकल थिएटर का एक फॉर्म है जहां लीडर मेन कैरेक्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसे लीडर्स के लिए सेवा दिवस मॉडल एक पर्सनल दिन को एक नेशनल मूवमेंट में बदल देता है जो कलेक्टिव पर्पस और पार्टिसिपेशन की भावना को बढ़ावा देता है। ये लोगों को बताता है कि उनका लीडर उनमें से एक है, नेशन बिल्डिंग के काम में शेयर कर रहा है। ये एक पावरफुल इमोशनल कनेक्शन बनाता है और पॉलिटिकल कैपिटल बनाता है। इसके विपरीत किम जोंग उन जैसे एक अथॉरिटेरियन लीडर के लिए एक्स्ट्रावॉगेंट स्टेट एनफोर्स्ड सेलिब्रेशन लॉयल्टी की डिमांड करने और एब्सोल्यूट पावर को डेमोन्स्ट्रेट करने के बारे में है। मैसेज सर्विस का नहीं बल्कि सबमिशन का है, जो नेशन की पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को डिफाइन करने वाली सख्त हायरार्की को रीइंफोर्स करता है। डोनाल्ड ट्रंप जैसे लीडर के शानदार सेलिब्रेशंस और शी जिनपिंग या व्लादिमीर पुतिन जैसी फिगर्स के अंडरस्टेटेड बर्थडेज के बीच का अंतर भी अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम्स और फिलॉसफीज को हाईलाइट करता है। ट्रंप की रैलीज इंडिविजुअलिज्म और कैरिज्मेटिक लीडरशिप का एक सेलिब्रेशन है जो एक डेमोक्रेटिक कल्चर के भीतर रेसोनेट करती हैं, जो अक्सर बड़े पर्सनालिटीज को पूछती है। शी और पुतिन की क्वाइटी हालांकि इंस्टीट्यूशनल स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी की एक इमेज प्रोजेक्ट करती है, जहां सिस्टम उस व्यक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है जो उसका लीडरशिप कर रहा है। यह सुझाव देता है कि लीडर्स एक ऐसी शक्ति के अस्थायी कस्टोडियन हैं जो स्टेट या पार्टी की है। आखिर में एक पब्लिक फिगर के लिए बर्थडे सिर्फ कैलेंडर पर एक डेट से कहीं ज्यादा है। यह एक स्ट्रेटेजिक एनुअल इवेंट है जिसका इस्तेमाल पब्लिक परसेप्शन को आकार देने और एक कोर मैसेज देने के लिए किया जा सकता है, चाहे सर्विस के एक्ट्स के माध्यम से, मिलिट्री माइट के डिस्प्लेस के माध्यम से या विनम्रता के एक डेलिब्रेट शो के माध्यम से। लीडर्स अपने बर्थडेज का उपयोग यह बताने के लिए करते हैं कि वे कौन हैं और वे किस लिए खड़े हैं। पब्लिक के लिए इन अलग अलग ट्रेडिशंस को ऑब्जर्व करना यह समझने का एक आकर्षक अवसर प्रदान करता है कि ग्लोबल स्टेज पर पावर को कैसे प्रोजेक्ट और मेंटेन किया जाता है। ये दिखाता है कि सबसे पर्सनल अवसर भी एक शक्तिशाली पॉलिटिकल टूल बन सकता है।